अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। एक कहावत है, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले। इन दिनों देश में यही चल रहा है। जिसकी जो इच्छा होती है वो बोलता है। नियम, कायदे, कानून, यश, अपयश, हानि, मानहानि, इन सब से किसी को कोई खौफ नहीं है। लोग इस कदर बोलने पर आमादा हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ रहे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नहीं छोड़ रहे। उनको लगता है कि हम एक सत्ताधारी दल से हैं, जो चाहें बोल सकते हैं, कह सकते हैं, कोई कहने सुनने और देखने वाला नहीं है। ताजा मामला झारखंड से सांसद निशिकांत दुबे का है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर सीधे सीधे आरोप लगाया है कि देश में जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं उस सब के जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। अब आप देख लीजिए कि देश में गृह युद्ध के जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और कोई कुछ इस पर सवाल उठाने, निशिकांत दुबे पर रोक लगाने, उनको इस बात के लिए नसीहत देने को राजी नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने आते हैं और बड़े ही अपने ढीले ढाले अंदाज में, ढीले ढाले रवैये में, जिस तरह की भाषा से बात होनी चाहिए, यानी मौन समर्थन है या नहीं है, कुछ आप समझ नहीं पाएंगे नड्डा के इशारों को। जेपी नड्डा ने ये कहा कि निशिकांत दुबे का ये अपना बयान है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पर निश्चित तौर पर निशिकांत दुबे भाजपा के सांसद हैं, कोई सड़क छाप, एरे गेरे किसी मंडल के निचले स्तर के कार्यकर्ता नहीं हैं। वे एक सम्मानित पद पे हैं, एक सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं, जो संसद में बैठकर कानून को पास कराता है। उसका एक वोट उस कानून के लिए जिम्मेदार होता है। और यदि सांसद को इतनी भी तमीज तहजीब नहीं है कि किसके बारे में क्या बोलना है, तो इसे क्या कहा जाए? क्या इसे भारतीय जनता पार्टी का इशारा है निशिकांत दुबे को कि इस तरह के मामले में वे बोलें? निशिकांत दुबे अकेले नहीं है, इसके अलावा दिनेश शर्मा ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी और जेपी नड्डा ने यह कहकर इस बात को नकार दिया और धीरे से खारिज कर लिया, या अपने स्तर पर इसको कहते हैं कि मखमल में लपेट दिया कि इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आप अपने सांसद के कहे हुए को भाजपा का लेना देना नहीं बताएंगे और उस सांसद से वोट भी लेंगे, उस सांसद को तमाम सुविधाएं भी मिलेगी, वो भी सीधे सीधे देश की सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले बयान पर। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से मध्य प्रदेश की, भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा के बारे में ये कह चुके हैं कि मैं कभी उन्हें दिल से माफ नहीं करूंगा, जब उन्होंने गोडसे की वकालत की थी और गांधी की हत्या को सही ठहराया था। इसी साध्वी पर भी कोई कार्रवाई नहीं करते हुए प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये कहा था कि मैं कभी उन्हें दिल से माफ नहीं करूंगा। दिल और दिमाग का जो ये संतुलन है, ये भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग है। विपक्ष के लिए अलग दिमाग और दिल है और पक्ष के लिए अलग है, चाहे घटना एक ही क्यों न हो। दरअसल इस पूरे मामले में सबसे पहले आवाज उठाई उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने। जगदीश धनखड़ ने ये कहा कि खुद को सुपर संसद समझने लगे हैं जज। उसके बाद बाकी लोग भी इसी तरह के सवाल उठाने लगे। ये कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट को संसद के बनाए हुए कानून या राष्ट्रपति को निर्देश देने का कोई हक नहीं है। अब इस हिसाब से देखें तो हमसे बेहतर पाकिस्तान की व्यवस्थाएं दिखती है, जहां राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट अक्सर कटघरे में खड़ा कर लेता है, उसको बुलाकर बातचीत करता है, सवाल जवाब करता है। इमरान खान से लेकर पूर्व के कई किस्सों में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के सामने खड़े हुए नजर आते हैं और हिंदुस्तान में हम चीफ जस्टिस को ही आंखें दिखा रहे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ऐसे निशिकांत दुबे और उनके जैसे सांसदों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति इन सबकी मुखिया हैं, वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाती हैं, उनको खुद ऐसे सांसदों के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए।
और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी अपने ऐसे सांसदों के संसद के बाहर के व्यवहार पर भी नजर रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं निशिकांत दुबे के बयान पर। कई बार सांसद उत्तेजना में जो बयान देते हैं वो उनकी ही पार्टी पर सवाल उठाते हैं। निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध जितने भी चल रहे हैं उस सब के जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। बिल्कुल सही, गृह मंत्री इसके जिम्मेदार नहीं है, मुख्यमंत्री इसके जिम्मेदार नहीं है, प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार नहीं है और देश के तमाम कर्ता धर्ता लोग इसके जिम्मेदार नहीं है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस हैं। वही चीफ जस्टिस जो जब अयोध्या पे फैसला सुनाते हैं तो हम तालियां बजाते हैं, वही अदालत जब कश्मीर में 370 हटाए जाने की पैरवी करती है, उसे सही ठहराती है तो हम तालियां बजाते हैं। लेकिन जब वही किसी ऐसे मुद्दे पर जो आपकी राजनीति से मैच नहीं करता हो तो आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस देश में गृह युद्ध भड़का रहे हैं। जबकि चीफ जस्टिस ने वक्फ बोर्ड के मामले पर कोई रोक नहीं लगाई है, किसी तरह का कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया है, सिर्फ ये कहा है कि कुछ नियुक्तियों को पूरे जवाब आने तक रोक लिया जाए। इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड कानून को ही रद्द कर दिया हो। लेकिन दुबे जी हैं कि वे भाजपा को और इस देश की न्यायिक व्यवस्था को डुबोने पर आमादा हैं। अपनी मनमानी से वे पहले भी बयान दे चुके हैं। महुआ मोइत्रा से लेकर तमाम नेताओं पर वो उल जुलूल बयान देते रहते हैं, फिर भी पार्टी में बने हुए हैं। अब हम आते हैं मूल सवाल पर कि देश में यानी कि तमाम तरह के गृह युद्ध चल रहे हैं, ये भाजपा के ही एक जिम्मेदार सांसद का कहना है। जिस देश में 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस देश के 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, उनके अपने मुख्यमंत्री हैं, उसी देश में गृह युद्ध चल रहा है, यानी कि सरकारें नाकाम है। ये निशिकांत दुबे के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि अगर ऐसा ही है कि देश में तमाम गृह युद्ध चल रहे हैं तो फिर 11 साल की मोदी सरकार और 21 राज्यों की भाजपा सरकार क्या कर रही है? उनके होते हुए ये गृह युद्ध चल रहे हैं। कहां गृह युद्ध चल रहे हैं, इस पर भी निशिकांत दुबे को जवाब देना चाहिए और उन्हें चीफ जस्टिस को कटघरे में खड़ा करने के पहले, जो कुछ दिन पहले ही पदभार ग्रहण किया है, अपनी इस 11 साल की सरकार पर सवाल करने चाहिए। अपने उन 21 राज्यों को मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर पूछना चाहिए कि आपने कैसे कानून व्यवस्था को काबू किया है। यानी कि निशिकांत दुबे के सवाल चीफ जस्टिस से ज्यादा उनकी अपनी सरकार, उनके अपने नेता, उनके अपने प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना है कि निशिकांत दुबे का ये गृह युद्ध कहां तक जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पे क्या करते हैं, या इसी तरह से इस देश में संविधान को किनारे रखकर, ताक में रखकर कानून का मजाक उड़ाते हुए जिसका जो मन करेगा वो अपने तरफ से सुप्रीम बयान जारी कर देगा और भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि ये उनका निजी बयान है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।